एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल्स मेहंदी डिज़ाइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने स्टार्ट किया है 7 डेज़ का मंडाला बेसिक कोर्स, जहां पे आपको डे 1 से लेकर डे 7 तक ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी जिससे आप प्रॉपर मंडाला मेहंदी लगाना सीख जाओगे। और इस कोर्स को करने के बाद आपको अलग से कोई भी कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी एक कोर्स के अंदर यानी 7 दिनों के कोर्स के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसे डे 1 में बेसिक्स, डे 2 में नॉर्मल मंडाला फिगर्स, और फिर डे 3 में आपको सिखाया जाएगा नेगेटिव फीलिंग प्लस यूनिक टाइप का मंडाला मेहंदी। डे 4 में आपको सिखाया जाएगा फिंगर मेहंदी विथ बॉर्डर्स डिज़ाइन। और आज है डे 5। डे 5 में आपको आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप कौन से मंडाला मेहंदी के साथ कौन सा आप फिंगर को अटैच करेंगे तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, या फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम लोग मंडाला मेहंदी का प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से रफ स्केच हाथ का ड्रॉ करने के बाद हम लोग को इस तरीके से पेज को पलट लेना है, क्योंकि हम लोग जब भी मेहंदी लगाने का ट्राई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डे 2 और डे 3 के क्लास में जैसे मैंने मंडाला मेहंदी सब बताया था, और फिर जो उसके बाद वाला क्लास था उसमें मैंने फिंगर डिज़ाइंस बताया था। तो आज इन्हीं सारे डिज़ाइंस के साथ हम लोग एक नया डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। मतलब आप इन सब में से ना आप कोई सा भी डिज़ाइंस जो है वो आप दोनों इस हाथ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी सबसे सिंपल डिज़ाइन, या आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ करो, नो मैटर, कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिंगर डिज़ाइन सबको मैंने अपने सामने ही रखा है, तो आपने भी जो भी प्रैक्टिस किया होगा उन सबको आप अपने सामने रखना और फिर ये डिज़ाइंस लगाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि कौन से डिज़ाइंस के साथ आप कौन सा फिंगर लगा सकते हो। बेसिकली आप किसी भी डिज़ाइन के साथ कोई सा भी फिंगर लगा सकते हो, पर हाँ, जैसे थोड़ा-सा उसका टच देना उसमें ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी में फ्लावर बना हुआ है तो उसमें नीचे की साइड फ्लावर बना दो, किसी में लोटस बना हुआ है तो उसके फिंगर में कहीं लोटस बना दो, किसी में अगर डॉट यूनिक तरीके से है तो वो यूनिक तरीके का डॉट उसके फिंगर्स में भी लगा दो। कोई लीफ का डिज़ाइन मंडाला में है तो आप उसको भी फिंगर में यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से मंडाला के साथ आपको कौन सा फिंगर यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ना एक बेसिक सा मंडाला बता रही हूँ। अब इसमें मेज़रमेंट कैसे करते हैं, जैसे ये बीच वाला उँगली है वहाँ से ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक प्लस का सिंबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों तरफ ना इक्वल स्पेस है, तो जो इसका सेंटर है वही हमारा मंडाला मेहंदी का सेंटर होगा। ये एक तरह का रेफरेंस लाइन आपको ड्रॉ करना है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बस ये इतना ही होना चाहिए कि बस आपको ही दिखे। तो इससे एकदम परफेक्ट और सेंटर में मेहंदी लगता है। तो इसके सेंटर पे डॉट करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा मंडाला मेहंदी। और जो भी आप डिज़ाइन लगा रहे हो अपने सामने रखो उस डिज़ाइन को, और उसको देख देख के आप उसको कॉपी कर सकते हो। ये फ्रंट हैंड का मंडाला है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड में मैं यहाँ पे लगा के बताऊंगी। तो मेहंदी की बात करते हैं। मेहंदी में सबसे पहले मैंने एक डॉट किया है और उसके बाद डबल लाइन खींच के उसके बगल में इस तरीके से हम्प बनाया है। और हम्प को ना बहुत ही बारीक रखेंगे, अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट डालना है तो बहुत ही बारीक बारीक सा बनाना है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि सारा डिज़ाइंस ना थोड़ा सटा सटा के बनाएंगे, तभी एक बहुत ही अच्छा सा लुक इसका जो है निकल के आएगा। अभी जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये एकदम बेसिक है, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने ये डिज़ाइन आप लोग को बताया है वही डिज़ाइन है। ये बहुत बेसिक है। इसमें डबल हम्प बनाने के बाद इस तरीके से बड़ा वाला हम्प बना के अंदर की तरफ डबल लाइन खींच के और इसको फिल कर लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे से फिल करेंगे, और कहीं भी आप मतलब इसमें स्पेस नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा। अब इसके ऊपर वापस से क्या करेंगे, हम्प बना लेंगे, और हम्प भी ना आप चारों तरफ से बना के इस तरीके से इसको कवर कर लेना। और फिर इसके चारों तरफ इस तरीके से हम्प बनाएंगे, और फिर हम लोग फिंगर डिज़ाइंस की तरफ बढ़ेंगे। इस तरीके से पहले हम बना लेना है, उसके बाद इसके ऊपर की तरफ 3 डॉट्स, मतलब चारों तरफ 3 डॉट्स देके इस तरीके से करेंगे। और फिर और जितना भी स्पेस दिख रहा है वहाँ बहुत ही छोटा छोटा और कम स्पेस को मतलब बीच में छोड़ते हुए इस तरीके से हम लोग डॉट्स को पुट करेंगे। तो ये यही डिज़ाइन है जो मैंने बताया था। अब इस सब में से आप कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लावर वाला डिज़ाइन लगा रही हूँ। अगर आपको मिनिमम में बनाना है ये मेहंदी, मिनिमम मेहंदी लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे फ्लावर को थोड़ा छोटा बनाना, मतलब कोई कोई एलिमेंट इसमें से आप गायब कर दो तो ये छोटा बन जाएगा। प्लस जो फिंगर का डिज़ाइन है ना उसमें भी आप बस एक सिंपल सा हम्प लाइन देके हम्प और उसके ऊपर डॉट पुट कर दोगे तो ये बहुत ही मिनिमम मेहंदी लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको इसको भरा हुआ हाथ मेहंदी लगाना है तो फ्लावर का साइज और उसमें थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा भरने के बाद आप जो फ्लावर या फिंगर का डिज़ाइन भर रहे हो
उसको फिंगर के लेंथ तक, मतलब पूरे नीचे फिंगर तक उसको ले जाओ डिज़ाइंस को। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा भरा हुआ हाथ मेहंदी लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मंडाला मेहंदी का, किस तरीके से आपको कौन सा फ्लावर, कौन सा डिज़ाइन आपको लगाना है, किस फिंगर के साथ कौन सा मंडाला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितना भी मैंने आपको फिंगर डिज़ाइन बताया है वो सब आप सारे मंडाला के साथ आप यूज़ कर सकते हो। सारे डिज़ाइंस को आपको कम से कम 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में आ जाएगा वो सारा डिज़ाइन और आप हर बार कुछ अलग अलग लगा पाओगे। ऊपर की तरफ जो स्पेस मैंने छोड़ा है इन सब में आप मेहंदी पुट कर सकते हो, इससे और भी इसका लुक जो है इन्हेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने जो भी मंडाला मेहंदी अभी आपको बताया है उसका आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। 2 बार आपको पेपर पे प्रैक्टिस करना है, प्लस 1 बार अपने हाथ पे या फिर किसी के भी हाथ पे आप उसको प्रैक्टिस करो। प्रॉपर हैंड पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके हाथ में फिनिशिंग आएगा। जैसा भी हो आपको एक बार लगाना है। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी डिज़ाइंस आप बना रहे हो थोड़ा मतलब उसके बीच में डिस्टेंस कम रखो। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो मेहंदी आपका देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कम कम डिस्टेंस रखोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा वो मेहंदी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे मैंने सेंटर लाने का काम ही नहीं है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। वो भी सर्कल बहुत ही रेफरेंस लाइन की तरह से बनाया है। सर्कल के अंदर इस तरीके से एक लोटस का फ्लावर बना लेंगे और अब जितना भी मुझे साइड्स दिख रहा है उन सबको डार्क करके इसके चारों तरफ मेहंदी से इसको फिल कर लेंगे। नेगेटिव फीलिंग वाले जब मंडाला मैंने बताया था उसमें आपको बताया था कि 80% जो होता है हमारा फ्लावर होता है या फिर एलिमेंट होता है, और 30% इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेहंदी डालते हैं। तो उसी फार्मूला पे मैंने इसके अंदर के फ्लावर को ड्रॉ किया है। अब उसके बाहर एक और लाइन देंगे। अगर उसी लाइन में अगर आप हम बनाना स्टार्ट कर दोगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको एक और लाइन खींचना ज़रूरी है और उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर हम्प बना लेंगे और फिर चारों दिशा में हम लोग इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। और सर्कल के ऊपर धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, बारीक बारीक सा हम्प डाल देंगे। ये हम्प से ये एक फ्लावर का लुक ले लेगा। अब इसके बाद क्या होता है ना, आपके पास स्पेस रहता है कि आप परफेक्टली सारा फ्लावर ड्रॉ कर पाओगे और आपके पास परफेक्ट स्पेस रहेगा कि आप और सारे फ्लावर्स के अंदर ड्रॉ कर पाओ और ये परफेक्ट पूरा राउंड सर्कल में फ्लावर डिज़ाइन मंडाला मेहंदी का बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डॉट्स और ऊपर की तरफ लाइन खींच के इसको पूरा अच्छा वाला एक लुक दे लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर मंडाला मेहंदी लगेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आप किसी भी मंडाला मेहंदी के साथ कोई सा भी फिंगर बना सकते हो। प्लस कोई भी मंडाला मेहंदी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है बनाने में। अब जैसा मैंने आपको पहले क्लास में फिंगर का डिज़ाइन बताया था, वही फिंगर का डिज़ाइन जो है अब मैं सारे फिंगर में इसमें लगा लूँगी, जिससे कि ये देखने में सुंदर लगेगा। मंडाला मेहंदी में मैंने प्रीवियस क्लास में भी यही बताया था और अभी भी यही बताऊंगी कि आप एक ही मेहंदी के डिज़ाइन को क्या कर सकते हो, फिंगर मेहंदी डिज़ाइंस को आप सारे फिंगर में यूज़ कर सकते हो, वही देखने में सुंदर लगता है। आप अलग अलग फिंगर बनाओगे ना तो वो देखने में उतना सुंदर नहीं लगेगा। मंडाला मेहंदी में क्या होता है, सारे फिंगर में आपको एक ही डिज़ाइन पुट करना होता है और प्लस वो डिज़ाइन जो होता है वो फिंगर में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अगर आपने नीचे की तरफ कुछ ऐसा बनाया है तो आप उसको उंगली में भी, मतलब फिंगर में भी यूज़ करो। तो जैसा कि फर्स्ट फ्लावर बनाया था मैंने, तो उसमें फिंगर में भी मैंने फ्लावर का यूज़ किया। सेकेंड हाथ में मैंने इस तरीके से लोटस बनाया था, तो मैंने लोटस का डिज़ाइन भी अपने फिंगर पे पुट किया है। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा मतलब मिला जुला के आपको इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना है। अगर आप इसमें लोटस का डिज़ाइन नहीं भी बनाते और आप सिर्फ इस तरीके से हाफ फ्लावर भी बनाते तो भी वो देखने में उतना ही अच्छा लगता, क्योंकि उसमें हाफ फ्लावर का भी यूज़ हुआ है। इस तरीके से आज मैंने आपको 2 हाथ पे लगाने वाले मंडाला मेहंदी का रेफरेंस बना के बताया है। आप इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स मंडाला मेहंदी बना सकते हो। जैसा कि मैंने बहुत सारे आपको डे 2 और डे 3 के क्लास में मैंने आपको बताया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा एलिमेंट जो है मैंने बताया है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखा है तो जाके आप पहले इसको चेकआउट करो। यहाँ पे आप देखो मैंने इतना सारा बताया, तो इन सब के साथ आप कोई भी फिंगर डिज़ाइन लगा सकते हो। तो थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, मतलब अगर आप किसी तरीके का फिंगर डिज़ाइन लगा रहे हो उसी तरीके का मंडाला होना चाहिए, मंडाला के हिसाब से फिंगर डिज़ाइन होना चाहिए। आपको क्या करना है ना, आपको यही सारा डिज़ाइन जो भी मैंने अभी बताया है प्लस जितना भी डिज़ाइन आपने खुद से बनाया है उन सबको 2 से 4 बार अलग अलग हाथ बना के प्रैक्टिस करो। ये ज़रूरी नहीं है
ये आप पेज पे ही प्रैक्टिस करो। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लैमिनेशन वाला एक कागज़ आता है, उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस पे हाथ का शेप ड्रॉ करना और ये बहुत सारा टाइम प्रैक्टिस करना, इससे क्या होगा, आपके हाथ में फिनिशिंग आएगा। प्लस अगर आप किसी के हाथ पे लगाओगे तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगा। कोई ना मिले तो आप अपने ही हाथ पे लगा लो, बहुत मज़ा आएगा आपको मेहंदी लगाने में भी, मेहंदी सीखने में भी। तो अगर यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके ना आप खूब सारा प्रैक्टिस करो। अब मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी गाइज। डे 6 और डे 7 का क्लास अब बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।